हाँ, ये जुमला नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन कहूंगा, रोक के दिखाओ मुझे। ये सूरत हाल बना के रख दी आपने। जलसे भी जब महफूज ना रहे, बेपर्दगी और उरियानियत का नंगा नाच जब जलसों में भी नाचा जाने लगे, तो फिर कहां रूह तलाश कर रहे हो? आपने सवाब की नीयत से जलसा किया, यह सवाब मिलेगा आपको? मर्दों से आवाज नहीं आ रही है, देख रहे हैं आप, और औरतों की आवाज अभी भी यहां तक आ रही है। आ रही है ना? आप देख लीजिए। पता नहीं कौन मशवरा देता है इतना करीब इन औरतों को बिठालने का आपको। इनको तो 2 किलोमीटर दूर इंतजाम करना चाहिए इनका। ये तो साड़ी कितने की आई तेरी, कहां से ली तूने, चप्पल के, हाँ बिल्कुल मैच कर रही है। आज तो भाव मालूम हो गए होंगे साड़ी के और चप्पल के सबको। और कल वो जाएंगी मालदा और गाजोल के बाजार में, वो फला मेरी सहेली ले गई थी तुम्हारी दुकान से, वैसी दिखाओ हमें। ये जलसे का फायदा हुआ है। जलसे का फायदा ये नहीं हुआ कि आज फला मौलाना ने नमाज में ये बोला और फला ने ये बोला, आज हम वैसे करके दिखाएंगे, ये सदका करेंगे। ये फायदा नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ? अपने भाइयों से जाके कहेंगी, फला की बहन भी आई थी, बड़ी खूबसूरत है, हमने तेरे लिए देख ली। ये फायदा होता है जलसों में, ये फायदा होता है। इतना करीब इंतजाम। और औरतों की चोंचें तुम बंद करा दो, कभी नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर मेराज पे गए और आए और ईद का खुतबा दिया, ईद का खुतबा आपने मर्दों के बाद औरतों में दिया, तो औरतों में जो आपने ईद का खुतबा दिया वो आपने शुरुआत यहाँ से किया, माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा अहलिन्नार क़ुलना व बिमा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी खुतबा जो शुरू कर रहे हैं औरतों का, तो उसमें आप ये कह रहे हैं, आए लेडीज, आए ख्वातीन, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वालियों, सदका करो, ज्यादा से ज्यादा खैरात करो, अल्लाह की राह में दो। इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा अहलिन्नार। जब मैं मेराज पे गया मुझे जहन्नम दिखाई दी, तो जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई मैंने औरतों को देखा है। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जल रही थी। कुल्ला वबिमा, सहाबियात ने कहा अल्लाह के रसूल बस इसके आगे हम कुछ नहीं सुनेंगे। आपने ये कह दिया औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में जलती हुई मैंने देखी, वजह बता दीजिए, रीज़न बता दीजिए, हम उस पर अमल करेंगे ताकि जहन्नम में हमारी तादाद ज़्यादा न हो। अमल के लिए 2 घंटे की तकरीर नहीं हुई थी, 3 घंटे का लेक्चर नहीं होता था अल्लाह के रसूल के ज़माने में। उस औरतों ने क्या कहा? उन औरतों ने कुलना व बीमा, कुलना जमा मुज़क्कर गायब का सेगा ये बतला रहा है। एक ने नहीं, सारी औरतों ने क्या कहा? आए अल्लाह के रसूल हमें वजह बताइए, रीजन, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों दिखाई दी? तो अल्लाह के रसूल ने पहला रीजन, पहली वजह बताई तुक्सिरन लान, और दूसरी वजह बताई तकफुरन आशीर। पहली वजह लान तान ज्यादा करती हो, जबान बहुत चलाती हो, मुंह बहुत चलाती हो, तुम्हारा मुंह बंद होता ही नहीं। हकीकत है, 2 औरतें अगर कहीं बैठ जाएं तो कंपनी मिल जाती है। 2 मर्द अगर ट्रेन में जाएंगे तो थोड़ा सुकून मिल सकता है, लेकिन अगर 2 औरतें ट्रेन में चली जाएं तो 24 घंटे का सफ़र बहुत आसानी से कट जाएगा, बात करते 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 करते। क्योंकि हमें और आपको एक आदमी के बारे में मालूम होगा, उनको तो पूरे ख़ानदान के बारे में मालूम होता है। एक बादशाह ने ऐलान निकाला, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो झूठों की कमी थोड़ी थी। एक आया, मैं बादशाह ने कहा भाग, ये कोई झूठ नहीं है। दूसरा आया, उसने कहा ये भी कोई झूठ नहीं है। तीसरा आया, बादशाह ने कहा यार झूठ बोलो यार, ये तुम्हारा कोई झूठ है, बड़ा झूठ जो बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। लास्ट में एक आदमी आया, कहने लगा मेरा भी एक झूठ सुन लो। कहा क्या? कि आज मैंने ख्वाब में देखा, जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा ये भी कोई झूठ नहीं। भाग, ख्वाब में देखा जा सकता है, तुमने देखा हो सारी औरतें, बहुत सी औरतें बैठी होंगी, ये ख्वाब नजर आ सकता है, ये कोई झूठ नहीं है। कहा आगे तो सुनो यार, आप बोलते बहुत हो। उसने कहा बादशाह से, पूरी बात सुनी नहीं, बीच में बोल दिए। मैंने ख्वाब देखा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं और सारी औरतें खामोश बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा क्या? जहां तक नजर जा रही है औरतें ही औरतें, कहां? और सब खामोश, ये हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा 2 औरतें खामोश नहीं बैठ सकती और इतनी औरतें खामोश।
इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया, सबसे बड़ा इनाम दिया, सबसे बड़ा इनाम। तो ये औरतों का एक रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड को अल्लाह के रसूल ने यही कहा, तुक्सिरन लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराई ज्यादा करती हो, एक दूसरे की गीबतें ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयों में लगी रहती हो। वह तकफुरनल आशीर, और दूसरी तुम शौहरों की नाफरमानी बहुत करती हो, शौहरों की नाफरमानी। अब बताओ आदमी बेचारा क्या करे। मेरे साथ भी हादसा होता है। एक बार मेरी बीवी ने पूछा, मैं मायके जा रही हूं, चली जाऊं, पास में ही है। मैंने कहा ठीक है चली जाओ, कोई बात नहीं, बहुत दिनों से नहीं गई। हाँ तुम तो चाहते हो कि मैं चला जाए, चली जाऊं, तुम्हें तो अच्छा लगता है। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार तुमने इजाजत मांगी, मैंने दे दी। 1-2 महीने के बाद फिर कहने लगी कि मैं चली जाऊं, थोड़ी अम्मी की तबीयत खराब है। मैंने कहा नहीं अभी तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन रुको, हम दोनों चलेंगे वो देखने के लिए। लो तो मैं तो आपके घर में क्या नौकर कैद होके रहूं हैं? मैं जब भी जाना चाहूं तो आप भेजेंगे नहीं? नहीं मैं तो, अब मैंने कहा कि ना जाओ तो कैद करके रख रहा हूं, और मैंने कह दिया चले जाओ तो क्या हो रहा है? लो तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं, कितनी आसानी से कहती चले जाओ, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। ये औरत इसीलिए का टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है, सीधा करोगे तो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। इसके नाज और नखरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक सहाबी का वाक़या बताऊं, हजरत उनकी बीवी से उनको बड़ी परेशानी थी, तो वो अपनी शिकायत लेकर अल्लाह के हजरत उमर के पास गए कि हजरत उमर को कहूँगा तो हजरत उमर डांटेंगे, मेरी बीवी को सही हो जाएगी। तो वो घर पे गए और दरवाजे को दस्तक दी, उधर से आवाज़ आई अंदर से, बाहर बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। और देखा कि अंदर शोर हो रहा है, तो इसने कान लगाया सहाबी ने हज़रत उमर फ़ारूक के दरवाजे पर, तो क्या सुनता है कि उमर फ़ारूक की बीवी उमर फ़ारूक पर बरस रही हैं, ये वो तुम्हें होश नहीं, ये नहीं, ठिकाना नहीं, सब्जी कैसे आएगी, खाना कैसे। और हज़रत उमर जी 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 करते चले आ रहे, जी ट्रेन आ जाएगा जी जी। अब वो कहने लगा लो ये क्या मेरा इलाज करेंगे, ये तो खुद ही इस बीमारी में मुब्तला हैं। वो चल दिया वहाँ से, वो चल दिया। थोड़ी देर में हज़रत उमर निकले, उसको जाता हुआ देखा, ए हज़रत इधर आओ, इधर। वो कहता क्या, इधर आओ। जी अरे तुम किसी काम से आए थे और बगैर काम के चले जा रहे हो, आओ क्या बात है? कहा नहीं कोई काम नहीं है। अरे कोई काम नहीं है क्या मतलब? कहा मैंने काम से आए हो, फिर कह रहे हो कोई काम नहीं है। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, जिस काम से आया था वो आपके बस का नहीं है। कहा क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान था और हूँ और अभी तक हूँ, तो मैं आया था कि आपको अपनी बीवी की परेशानियां बताऊं, गिनाऊं तकलीफें कितनी देती है, तो आप हमारे बीवी को डांट देंगे। यहाँ आया तो देख रहा हूँ आप ही की बीवी आपको डांट रही है, आप अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहे हैं तो मेरी बीवी को क्या समझा पाएंगे? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा बैठो इधर और सुनो। कहा क्या, तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है? कहा मेरी बीवी। कहा खाना बनाना उसका हक नहीं है शरीयत में है? बताऊं कि ना बताऊं? अगर कह दूंगा तो डर लग रहा कल से ही आप घर की औरतें कहीं ऐसा ना हो कि चढ़ बैठे। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा ये खाना बनाना औरत का हक नहीं है शरीयत में, नान नफ़का आपकी जिम्मेदारी है। जब निकाह होता है तो उसमें मेहर मुतय्यन किया जाता है, लिखा जाता है इतना इतना मेहर अलावा नान नफ़का, यानी पकी हुई रोटी पका हुआ खाना खिलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह ने मेरी बीवी के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दी है कि वो घरों में बावर्चन बन जाती है, हमारे लिए खाना बना देती है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बच्चों की पेशाब और पायखाने को कौन साफ करता है? कहा मेरी बीवी। कहा ये भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा आपका है, बेटा बेटी जो है वो बाप का कहलाता है, बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो बाप का है, ये बाप की जिम्मेदारी है पेशाब और पायखाना करे तो साफ करे। लेकिन वो हमारे लिए बेचारी इस लेवल पे आ जाती है, हमारे बच्चों के लिए वो आया बन जाती है और वो उसका पेशाब और पायखाना भी साफ कर देती है।
एक एक चीज गिनाते गए, एक एक चीज गिनाते गए। कहा जब ये सारी चीजें हमारी औरतें हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए कर देती हैं, तो क्या हमारा ये हक नहीं है कि उनकी थोड़ी सी डांट सुन लें, उनकी जायज बात भी सुन लें? घर चलाना है तो उनकी थोड़ी बहुत डांट भी सुनो, चले जाओ। और आइंदा ऐसा मत करना। क्या तुमने अल्लाह के रसूल का ये फरमान नहीं सुना कि बीवी औरत जो है वो आदम की पिसली से पैदा हुई है और पिसली टेढ़ी होती है, उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। औरत को सीधा करने की कोशिश करोगे तो तलाक ले लेगी या हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल सुधरेगी नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत उसकी कजी और कभी को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी आप सही कह रहे हैं। बेचारा चला गया। मेरी माँ बहनों, हाथ जोड़ के अब विनती कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कल तुम ये कहने लगो अब खाना तुम बनाओ, मौलाना साहब ने कह दिया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा ना हो। बहुत कम जगहों पर हम ये बयान करते ही नहीं है, क्योंकि आजकल औरतें गलत इस्तेमाल भी ले लेती है ना। एक बार मैंने किसी जलसे में कह दिया था कि अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को पूरा खर्चा नहीं देता, बीवी बच्चों का, तो बीवी अपने शौहर की जेब से या अलमारी में से उतना पैसा ले सकती है, उसको बताए बगैर, जिसको चोरी नहीं कहा जा सकता है, बताए बगैर ले सकती है, जितने में उसका और उसका खर्चा चल जाए। ये जैसे ही मैंने जिस तकरीर में मैंने कहा, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 रुपये गायब हो गए। उस दिन से बयान करना छोड़ दिया। ये तो नाजायज़ इस्तेमाल करती है। फिर इतनी इजाज़त दे दो 100-200 रुपये की, तो इनका 100-200 रुपये में कुछ होता ही नहीं है, 5,000। फिर ये होता है कि मौलाना ने कहा तो था ले सकते, तुम देते नहीं इसलिए हमने ले लिया। अरे अल्लाह के बंदी, मैंने तो ये कहा है कि जितने में तेरे घर का बच्चों का गुजर बसर चल जाए उतना। हाँ तो क्या हुआ, साड़ी पुरानी हो गई नहीं लाए, फेयर एंड लवली खत्म हो गई, लेने जाना है। और परफ्यूम भी तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मेकअप के सामान भी तो ऐसे ऐसे। अब एक मेकअप चला वाटर प्रूफ, हमने तो वाटर प्रूफ शामियाना सुना था, वाटर प्रूफ हमने वो सुनी है, घड़ी सुनी है, लेकिन अब वाटर प्रूफ मेकअप कर लो, क्रीम पाउडर, उसके बाद चाहे कितना नहाइए धोइए, वो मेकअप हटने वाला नहीं है। पानी वो वाटर प्रूफ मेकअप भी अब चलने लगे, और ये चलाना पड़ रहा है, क्योंकि बंदरियां भी मेकअप कर लेती थी, और जब उनका चेहरा धुलता था तो आड़ी टेढ़ी की तिरछी निकलती थी, तो उनके बच्चे भी नहीं पहचान पाते थे। इसलिए ज़रूरत पड़ी ऐसे मेकअप की जो टिका रहे उनके चेहरे पर, इसलिए वो मेकअप बनाना पड़ा। अब वो बेचारी 80 साल की बुढ़ियाँ भी लगा लेती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये 25-30 साल की जा रही है, 25-30 साल की। एक सही वाक़या है, मैं बतला रहा हूँ, भोपाल का सही वाक़या है। बेचारी एक 70, 75, 80 साल की बुढ़ी, और उसने नकाब पहन लिया, खूबसूरत बूटों वाला, फूलों से चढ़ा हुआ, और वो नकाब लगा के जा रही थी, चेहरा उसका छिपा हुआ था, खूबसूरत बुर्का। अब वो जा रही है तो 18-20 साल का लड़का उसके पीछे लग गया, ये सोचकर कि बुर्का इतना अच्छा है तो बुर्के वाली कितनी अच्छी होगी, नकाब इतना अच्छा है तो नकाब वाली कैसी होगी। अच्छा, वो धीरे धीरे चल रही थी अपनी उम्र के हिसाब से, ये समझ रहा था मुझे लाइन मार रहे हैं, लिफ्ट दे रही है, धीरे धीरे चल रही है, मतलब सेटिंग हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे चल रही। ये बेचारा समझ, थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपना नकाब उठाया और तुतलाते हुए, बेटा तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। इसने कहा कमबख्त, मेरी तो 1 घंटे की मेहनत ही बेकार चली गई है। तो इसको भी गुस्सा आया, इसने गुस्से में कहा, अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे हैं, क्या करें, 1 घंटा इसका बेकार हो गया। ये सही वाक़या मैं आपको बतला रहा हूँ। और जिस लड़के ने ऐसा किया वो हमें आके बता रहा था कि भाई मौलाना अब तो दोस्ती हो गई है, बताना पड़ रहा, बता दिया, लेकिन जलसे में बयान मत करना। मैंने कहा जलसे में तो बयान करूँगा लेकिन तेरा नाम नहीं बताऊँगा। बड़ा अब ये हाल हो रहा है, ये हाल, तो बुरके ऐसे, कपड़े ऐसे, और जलसे भी उससे महफूज नहीं। और इबादत की रूह को पहचानने की कोशिश कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, इबादत की रूह क्या, तक़वा। और अल्लाह ने क्या कहा, आए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। आए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। एक और चीज़ है, अल्लाह से डरने का हक कैसा है, अल्लाह से डरो कैसे।
अल्लाह देख रहा, ये डरने का मतलब है? अल्लाह से डरो का मतलब ये नहीं। जैसा डरने का हक है, ये हक क्या है? हक का तुकाती, अरे कुछ तो मतलब होगा। आग से आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं? आग से डरते हैं, लेकिन आग को देखकर भागते थोड़ी हैं। आग से डरने का हक क्या है? उसके अंदर हाथ ना डालो, उसके अंदर जंप ना लगाओ, यही तो डरने का हक है। जहर है आपके हाथ में, विष, लेकिन उसको आप छू भी रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं, लेकिन डरते भी हैं उससे। और उससे डरने का हक क्या है? उसको आप इस्तेमाल ना करें, खाएं नहीं, ये उससे डरने का हक है। और शेर सामने आ गया तो आप भाग रहे हैं, क्यों? ये उससे डरने का हक है, क्योंकि नहीं भागेंगे तो फाड़ देगा। जल्दी से पेड़ पे चढ़ गए, उससे डरने का हक यही है। सांप को देख रहे हैं, उससे भी डर है, जहरीला सांप है, लेकिन उससे डरने का हक क्या है? उसके मुंह में आप उंगली न दें, उसके करीब न जाए, वरना डस लेगा और काट लेगा, ये उससे डरने का हक है। तो जैसे आप हर चीज से डरने का एक हक अदा करते हैं, अल्लाह से भी डरने का एक हक है। और अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों को करा जाए, और जिन कामों के करने पर उसने अज़ाब जहन्नम बताया है, जहन्नम का अज़ाब बताया है, उन कामों से बचा जाए। यह है अल्लाह से डरने का मतलब। मेरे भाइयों, वो तमाम तसव्वुरात हम अपने अंदर लाएं, वही तो रूह है, वही तो रूह है, यही तो इबादत की रूह कहलाती है तकवा। अभी आपने देखा ना कितना अच्छा काम किया था उसने, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जिहाद के लिए निकला, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद छोड़ी, लड़ा, मारा भी गया, लेकिन कहाँ गया? काम कितना अच्छा किया, लेकिन नीयत खराब थी, कहाँ गया? जहन्नम में। इस आदमी ने काम कितना खराब किया, चोर की मदद, जानिया की मदद, काम कितना खराब किया, लेकिन नीयत अच्छी थी, कहाँ गया? क्या हुआ? सदका कबूल। उसको मालूम है वो वाकया, वो जो एक आदमी ऊंट पर अपना सारा माल लाद कर ले जा रहा था और जंगल से गुजर रहा था, अपने ऊंट को एक जंगल पेड़ से बांध दिया और लेट गया, आंख खुली तो देखा ऊंट गायब है, ऊंट गायब। और मौलाना जर्जी साहब सफर कर रहे हैं और ट्रेन के अंदर अचानक आंख खुले, पता चला अटैची गायब, क्या बीतेगी? आप बंबई से 6 महीने 1 साल रहकर आ रहे हो और अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा के ला रहे हो, और अचानक पता चला ट्रेन के अंदर अटैची गायब, सूटकेस गायब, क्या बीतेगी आपकी? उसके घर का पूरा सामान ऊंट के ऊपर लदा हुआ और ऊंट गायब। ढूंढता है इधर उधर, इस झाड़ी उस झाड़ी, इस पहाड़ी उस पहाड़ी, पूरा दिन ढूंढा लेकिन ऊंट कहीं नहीं मिला। इधर से उधर, उधर से इधर, सब जगह तलाश किया लेकिन ऊंट कहीं नहीं मिला, और आकर फिर उसी जगह पर बैठ गया। या अल्लाह, थोड़ा सस्ता लूँ, उसके बाद फिर ढूंढूंगा, अब रात में ढूंढूंगा। सस्ताने के लिए थोड़ा सा बैठा, बैठते ही टेक लगा लिया पेड़ पर, और जैसे ही पेड़ से टेक लगाया उसको नींद आ गई। थके हुए आदमी को नींद बहुत अच्छी आती है, उसको नींद आई, और नींद आई तो अचानक उसकी आँख खुल भी गई। थोड़ी देर के बाद आँख खुली तो क्या देखा? जिस पेड़ से मैंने अपने ऊँट को बांधा था, ऊँट तो वही बंधा हुआ है, उड़ता है, ऊँट की तरफ जाता है। अब जैसे आपको पूरा दिन ढूंढने के बाद आपको सूटकेस ना मिले और अचानक मिल जाए, तो सबसे पहले खोल के देखेंगे कुछ कम तो नहीं हुआ। उसको ऊँट बंधा हुआ देखा तो है, ऊँट, हाँ, बर्तन मौजूद, गल्ला मौजूद, अनाज मौजूद, कपड़े मौजूद, सब मौजूद, जेवरात मौजूद, सब मौजूद। तो उसको इतनी खुशी हुई, अनाज का एक दाना भी उसका कम नहीं हुआ, इतनी खुशी हुई। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं, वो उसको होश नहीं है मेरे पैर जमीन पर हैं, इतनी खुशी हुई कि मारे खुशी में ये उल्टे जुमले बोल गया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। आय अल्लाह, मान गया तेरी कुदरत, वाकई तू मान गया मैं तेरी कुदरत को, मैं पूरे दिन ऊँट को तलाश किया नहीं मिला, और तेरा चमत्कार, ऊँट अपने आप आ गया और कुछ भी कम नहीं, मान गया तेरी कुदरत को। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाकई तू मेरा बंदा है, वो अना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। उल्टा बोल गया। बोलना क्या चाहिए था? वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब, लेकिन क्या कह गया? वाकई मान गया तुझे, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, वाकई तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी ने लिखा कि ये सुनकर फतहुल बारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाक़या बयान किया तो सहाबा कराम हंस दिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे तुम हंस रहे हो उसी तरीके से जब उसकी ज़बान से ये जुमला निकला तो उसका ये जुमला सुनकर अल्लाह भी हंस दिया, अल्लाह भी मुस्कुरा दिया। देखो मेरे बंदे को कितनी खुशी हो रही है, और खुशी में उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, मुस्कुरा रहा है। जबकि जुमले कितने बुरे थे, इनके बुरेपन पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतने ख़तरनाक जुमले थे। इतने ख़तरनाक जुमले फ़िरौन ने भी नहीं बोले थे। फ़िरौन लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अपना रब कहो हमें, मैं तुम सब का रब हूँ। क्या कहता था फ़िरौन? मैं तुम सब का रब हूँ। लेकिन फ़िरौन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। फ़िरौन अपने आप को लोगों से कहलवाता था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझे रब कहो, लेकिन अल्लाह से ये नहीं कहता था तू मेरा बंदा, मैं तेरा भी रब हूँ। फ़िरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। और इसने तो फ़िरौन ने कभी नहीं कहा तू मेरा बंदा है, और इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा कह दिया और अपने आप को अल्लाह का रब कह दिया। तो जुमले फ़िरौन से ज़्यादा ख़तरनाक हुए कि नहीं हुए? लेकिन फ़िरौन ने ये जुमले जब बोले तुम्हारा रब हूँ, तो अल्लाह ने फ़िरौन की लाश को क़यामत की सुबह तक निशान इबरत बना दिया। और इसने फ़िरौन से भी ज़्यादा सख्त और ख़राब जुमले बोले तो अल्लाह मुस्कुरा दिया, अल्लाह मुस्कुरा दिया और इसको माफ़ कर दिया। क्यों? फ़िरौन जानबूझकर कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, और इसने जानबूझकर नहीं कहा, इसके दिल में ये नीयत नहीं थी। ये नहीं कहना चाहता था कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब, ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन इसके मुंह से तो खुशी में निकल गया। इसको पता ही नहीं कि कह क्या रहा है, तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। तो अल्लाह ने इससे कोई मुआखज़ा नहीं किया, इसको माफ़ कर दिया। देख रहे हैं आप, काम कितना बुरा, लेकिन नीयत अच्छी थी। नीयत ये नहीं थी कि अल्लाह मेरा बंदा है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको माफ़ कर दिया। नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, सदका और खैरात और ज़कात दे रहे हैं मदरसे में, अल्लाह नीयतें देखेगा। नीयत, ये भी नीयत देखेगा। मौलाना जर्जीस की तकरीर से पहले इतने लोग यहाँ नहीं थे, जो दूसरे मौलाना बोल रहे थे तो आधा मजमा भी नहीं था, और जर्जीस साहब आ गए तो उसके सन्नाटा छा गया, सब यहाँ जमा हो गए। मौलाना साहब से पहले जो मौलाना बोल रहे थे, क्या वो लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे? वो भी कुरान, वो भी हदीस सुना रहे थे। अल्लाह ये भी देखेगा इस जलसे में आने के बाद कि तुम कुरान और हदीस सुनने आए थे या मौलाना जर्जीस को सुनने आए थे। ये हमारी नीयतों पर डिपेंड करेगा, इतना याद रखिएगा। अगर कुरान और हदीस सुनने आए थे तो जर्जीस से पहले भी जो बोल रहा था वो भी कुरान और हदीस बोल रहा था, उसकी क्यों नहीं सुन रहे थे? तो इसका मतलब यह है कि आप कुरान और हदीस सुनने नहीं आए, आप जर्जीस को सुनने आए। अल्लाह की कसम, अगर जर्जीस को सुनने आए तो रात के 12 और 1 बजे तक आपने अपनी आंखें फोड़ी हैं, आपको एक नेकी नहीं मिलेगी। मैं इस बात को अपने रब के इज्जत और जलाल की कसम खाकर और मुअक्कद करना चाहता हूं, रब काबा की कसम, एक नेकी नहीं मिलेगी। अगर सिर्फ जर्जीस को सुनने आए हो, कुरान और हदीस नहीं, तो एक नेकी नहीं मिलेगी। और कुरान और हदीस सुनने आए हो तो फिर आप ही जवाब दीजिए, इससे पहले इतनी भीड़ क्यों नहीं थी? कहां थे आप? जलेबी खरीद रहे थे। कहां थे आप? बच्चों को बैलून दिला रहे थे। कहां थे आप? हमारी गर्लफ्रेंड आई थी, मोबाइल पे बात हुई थी, उससे मिलने गए थे। हंसो नहीं, जो आई हैं वो हमारी बहनें हैं। और तुम जो हंस रहे हो दूसरों की बहनों से मिलने का जुमला सुनकर, इतना याद रख लो कि आपकी बहनों से भी कोई मिलने आया था। कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
जो दूसरों के माँ बहन बेटियों के बारे में सोचोगे, आपकी भी माँ बहन बेटी के बारे में वैसा सोचा जाएगा। ये जहन से निकालो, बदला ये होगा। यहां पर इन औरतों से पूछो क्या कर रही है बाहर, मेले में इनका क्या काम है, क्यों घूम रही हो तुम मेले में, और जलसों में नए कपड़े पहनकर आने का मकसद क्या है, जलसों में लिपस्टिक लगाने का मकसद क्या है, जलसों में आ रही हो तो क्रीम और पाउडर लगाने का मकसद क्या है, जलसों में आ रही हो तो चमकती हुई साड़ी पहन के आने का मकसद क्या है। और कल की तकरीर में मैंने कहा था मालदार पाड़ा में, वो जुमले जेब तो नहीं देते हैं लेकिन कहना पड़ता है मजबूरी में। जब जख्म पुराना हो जाए और सही ना हो तो होम्योपैथिक दवा से इलाज नहीं किया जाता, छुरा उठाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए। कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हों। ये हाल है।